क्या आपके घुटनों में भी दर्द बना रहता है? चलने में, उठने बैठने में आपको परेशानी होती है? जो आपके घुटनों के चारों तरफ जो मसल्स है उसमें सूजन आ चुकी है, आपके घुटनों का जो ग्रीस वो खत्म हो चुका है, उनसे आवाज आनी शुरू हो गई है। तो इसका क्या कारण है? कारण है कि आपकी जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, उन पे स्टिफनेस, जकड़न हो चुकी है। और जो आपके पैरों में जो रक्त संचार है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो मैं योगी आसु आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा जिसके नियमित अभ्यास से आपके जो घुटनों की दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से नीचे जमीन में बैठ जाना है, दोनों पैरों को सीधा सामने रखना है, कमर आपकी सीधी रहेगी। अपने दोनों हाथों को इस तरह से आप पीछे रख सकते हैं और श्वास लेते हुए अपने जो पंजे है उसे ऊपर की तरफ खींचना है इस तरह से, और श्वास छोड़ते हुए अपने पंजों को आगे की तरफ इस तरह से खींचना है। श्वास लेते हुए फिर से ऊपर की तरफ लेना है अपने पंजों को। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरह इस तरह से अपने पंजों को स्ट्रेच करना है। श्वास लेते हुए फिर से अपने पंजों को इस तरह से उठाएं ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। तो इस प्रक्रिया को आपको कम से कम 15 से 20 बार दोहरानी है। तो उसके बाद आपको इस तरह से अपने पैर खोल लेने हैं, इस तरह से अपने जो एंकल्स पॉइंट हैं इस तरह से घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कम से कम 15 से 20 बार इस तरह एक साइड घुमाएंगे एंड फिर 15 से 20 बार आपको दूसरी साइड इस तरह से अपने एंकल्स पॉइंट को घुमाना है। उसके बाद अपने दोनों पैरों को इस तरह से आपस में मिला देना है। उसके बाद जो आपका एक पैर इस तरह से मोड़ देना है, दोनों हाथों से अपने जांघ को पकड़ना है। श्वास लेते हुए अपने पैर को इस तरह से ऊपर उठाना है, पंजों को इस तरह से आगे की तरफ खींचना है। श्वास छोड़ते हुए इस तरह से मोड़ना है अपने पैर को। थाई है वो अपने चेस्ट में इस तरह से टच करना है आपको। फिर से श्वास लेते हुए इस तरह से उठाना है सामने की तरफ। श्वास छोड़ते हुए इस तरह से अपने पैर को मोड़ना है। श्वास लेते हुए आपको इस तरह से खींचना है, आगे की तरफ सीधा करना है पैर। श्वास छोड़ते हुए इस तरह से मोड़ना है अपने पैर को। तो इस प्रक्रिया को आपको दोनों पैर से करना है, कम से कम 5 से 7 बार इस प्रक्रिया को दोहराना है। तो आप देखेंगे कि आपके पैरों में जो रक्त संचार है वो ठीक ढंग से होगा, जिससे आपके पैरों की जो मसल्स है उसमें जो अकड़न हो चुकी है, जो स्टिफनेस हो चुकी है, वो धीरे धीरे से समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने पैरों को इस तरह से खोल लेना है, मोड़ देना है, दोनों हाथों को पीछे की तरफ इस तरह से जमीन पे रखना है। श्वास लेते हुए सामने देखना है, श्वास छोड़ते अपने दोनों पैरों को इस तरह से, दोनों घुटनों को इस तरह से नीचे रखना है राइट साइड।
श्वास लेते हुए उठाना है इस तरह से, श्वास छोड़ते हुए इस तरह से दूसरी साइड अपने घुटनों को नीचे रखना है। तो इस अभ्यास को भी आपको कम से कम 5 से 7 बार दोहराना। के बाद आपको पीठ के बल इस तरह से लेट जाना है, अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ देना है और आप इस तरह से कोई भी रस्सी या घर में कुछ भी हो जिससे आप अपने पैरों को इस तरह से पकड़ सकते हैं, इस तरह से पकड़ना है, अपने पैर को सीधे रखना ऊपर, दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ना है, पैर आपका सीधा ही रहेगा। इस तरह से आपको करना है, होल्डिंग के साथ करना है। इसी तरह आपको दूसरे पैर से भी इस तरह से अपने पैर को उठाना है, पैर आपका सीधा ही रहेगा इस तरह से। ये एक्सरसाइज आपको नियमित रूप से करना है जिससे आपको बहुत जल्दी आपके जो नी पेन है, घुटनों का दर्द है, उससे राहत मिलेगी। तो इस तरह से आपको दोनों पैर से करना है कम से कम 5 से 7 बार। उसके बाद अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ना है, दोनों हाथों को नीचे रख देना है इस तरह से, और श्वास लेते हुए अपने जो हिप है, अपनी जो कमर है, इस तरह से ऊपर उठाना है। और श्वास छोड़ते हुए आपको धीरे धीरे वापस आना है। ये थी घुटनों की समस्याओं के कुछ एक्सरसाइजें जिनको आपको नियमित रूप से करना है, जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।